नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल वानखड़े। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अद्वैत फिलॉसफी यानी कि अद्वैत दर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे सत्कार्यवाद जो कि सांख्य फिलॉसफी का पार्ट है, और उसके बाद विवर्तवाद, उसके बाद माया, अविद्या और 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी। तो ये विवर्तवाद, माया, अविद्या और 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी ये अ, अ, शंकराचार्य के अद्वैत फिलोसॉफी का पार्ट है। सिर्फ सत्कार्यवाद जो है वो सांख्य फिलोसॉफी का पार्ट है। सत्कार्यवाद इस वीडियो में सत्कार्यवाद के बारे में डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इसी से हम समझेंगे कि शंकराचार्य ने अपनी फिलोसॉफी कैसे प्रेजेंट की। चलिए शुरुआत करते हैं सत्कार्यवाद से। तो सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद है कि इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज। इसका मतलब क्या है? जो भी मटेरियल है, यानी सपोज क्ले और पॉट हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यही फेमस एग्जाम्पल सांख्य फिलोसॉफी में डिस्कस किया गया है। अगर क्ले है तो क्ले में ऑलरेडी पॉट बनने का इफेक्ट प्रेजेंट होगा, यानी उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। तो पॉट की एक इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है कि वो एकदम से यानी अपने आप तैयार हुआ। वो डिपेंडेंट है उसके कॉज पर, यानी क्ले पर डिपेंडेंट है। और एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है सत्कार्यवाद में, दैट इज मिल्क एंड कर्ड। कर्ड की एक इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है मिल्क पर। ये जो सत्कार्यवाद की थ्योरी है, इसमें से 3 मेजर पॉइंट्स निकल के आते हैं कि नथिंग न्यू इज क्रिएटेड, यानी कोई भी चीज नई तरीके से नहीं बनाई गई है, वो यानी वो किसी ना किसी मटेरियल कॉज पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है। यानी अगर पॉट बनाना है तो क्ले का होना जरूरी है, कर्ड बनाना है तो मिल्क का होना जरूरी है। तो ऐसे ही इफेक्ट एग्जिस्ट करता है उसके कॉज में। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट आर इनहेरेंटली सेम, और तीसरा है चेंज इज कम्प्लीटली रियल। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली सांख्य थ्योरी का ये जो सत्कार्यवाद है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर चेंज कम्प्लीटली रियल है तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो सारे चेंजेस होते हैं वो रियल है, और ये दुनिया भी रियल है। अगर ये दुनिया रियल है तो फिर गॉड की क्या रियलिटी है? तो इसमें सांख्य फिलोसॉफी में बोलते हैं कि गॉड की अपनी इंडिपेंडेंट रियलिटी है और इस दुनिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। तो सांख्य से कि देयर आर 2 इंडिपेंडेंट रियलिटीज, एंड वन इज पुरुषा मीन्स दैट डिवाइन, एंड वन इज प्रकृति मीन्स दिस वर्ल्ड। तो अभी ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट रियलिटी है तो दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए? तो अगर दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो हमें एक तीसरी रियलिटी को बीच में लाना पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। तो इससे क्या होगा? अभी हमने तीसरी रियलिटी को तो बीच में ला लिया इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, पर जो तीसरी रियलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें चौथी रियलिटी लानी पड़ेगी। ऐसे ही करके हमें 5वीं रियलिटी लानी पड़ेगी, फिर 6वीं, फिर 7वीं। तो ऐसे इनफाइनाइटली रिग्रेशन क्रिएट होता जाएगा। तो इसे इनफाइनाइट रिग्रेशन कहते हैं। तो ये सांख्य फिलोसॉफी में ये मेजर डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इससे इस दुनिया का जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता है। तो और वैसे इनफाइनाइट रिग्रेशन के मल्टीपल डेफिनेशंस बनते हैं, तो हम इस फिलोसॉफी के आधार पर हम ये डेफिनेशन को सही मानकर चलते हैं। तो सांख्य ने क्या कहा? दोनों इंडिपेंडेंटली रियल है, यानी पुरुषा भी रियल है और ये प्रकृति भी रियल है। अगर दोनों रियल है तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत है? तो अगर ये भी रियल है, ये दुनिया जो चल रही है अगर वो रियली है तो हमें मोक्ष की जरूरत ही नहीं है।
अगर ये रियल है तो हम इसी को रियल मान के चलते हैं, तो हमें मोक्ष अटेंड करने की जरूरत ही क्या है? अगर ये रियल है तो वो अपनी जगह रियल रियल है, यानी जो पुरुष है वो अपनी जगह रियल है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस रियलिटी। तो हमें फिर वो पुरुष को जो डिवाइन है उसकी तरफ जाने की जरूरत ही क्या है? तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर यानी ये मेजर प्रॉब्लम निकल के आया सांख्य फिलोसॉफी। और एक इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आप हमें दिखाई देगा कि कॉज है, इसमें कहा गया है कि कॉज एंड इफेक्ट आर इनहेरेंटली सेम। अगर कॉज और इफेक्ट इनहेरेंटली सेम है और उन्होंने और सत्कार्यवाद में ये कहा गया है कि चेंज इज कम्प्लीटली रियल, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यानी जो कॉज है वही इफेक्ट है, तो ये चेंज की क्या जरूरत है? फिर ये चेंज क्या है? अगर कॉज ही इफेक्ट है तो ये चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर चेंज को रियल मान लेते हैं तो ये कम्प्लीटली जो कॉज है वो इफेक्ट से अलग होना चाहिए, पर दोनों अगर सेम है तो चेंज को रियल मानने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स सत्कार्यवाद में दिखाई देते हैं। पर अभी शंकराचार्य का इसमें क्या रोल आता है? अभी सांख्य तो बोलते हैं कि देयर आर टू इंडिपेंडेंट रियलिटी, पर उपनिषद क्या कहता है? ब्राह्मण इज ओनली वन रियल। तो ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है, ब्राह्मण ही एब्सोल्यूट रियलिटी है। तो ये सवाल को यानी सांख्य फिलोसॉफी इस सवाल का जवाब सेटिस्फैक्टरीली नहीं देती। तो इसीलिए शंकराचार्य अभी ये ब्राह्मण कैसे रियल है और ये दुनिया क्या सच में रियल है या फिर ये दुनिया की कोई रियलिटी नहीं है, ये हम शंकराचार्य के फिलोसॉफी से समझने की कोशिश करेंगे। तो विवर्तवाद क्या है? विवर्त मीन्स इल्यूजरी मैनिफेस्टेशन। इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य ने एक फेमस एग्जाम्पल लिया है रोप और स्नेक का। अभी सपोज हम रास्ते पर से वॉक कर रहे हैं और शाम का समय है, डिम लाइट है, लाइट बहुत कम है, तो हम क्या समझते हैं? वो रोप को हम स्नेक समझ में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हम यहाँ पे विवर्त तैयार हुआ, यानी एक स्नेक का अपीयरेंस तैयार हुआ। एक्चुअल में वो स्नेक नहीं है, एक्चुअल में है रोप, पर हमने समझ क्या लिया है? हमने समझा है उसको स्नेक। तो हमारे मन में जो भाव उठते हैं वो स्नेक को परसीव करने से उठते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से तो शंकराचार्य ये बताने की कोशिश करते हैं कि रोप कोई एक्चुअल में चेंज नहीं हुई, रोप एक्चुअल में सांप नहीं बन गई है, ये हमारे इग्नोरेंस के वजह से। इसमें अभी दो चीजें काम करते हैं, एक माया और एक अविद्या। तो ये जो रोप को सांप समझना क्यों है? एक माया की वजह से और एक अविद्या की वजह से। तो अभी यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो इस एग्जाम्पल में ब्राह्मण को रोप समझ लिया है, यानी ब्राह्मण चेंज नहीं हो रहा है, और वर्ल्ड को अपेरेंट अपीयरेंस यानी वर्ल्ड को स्नेक समझा गया है, यानी हम जो भी परसीव कर रहे हैं इस दुनिया में वो हम एज अ जो हमने अभी ये इसमें स्नेक समझा है, वैसे हम वर्ल्ड को रियल परसीव कर रहे हैं, और हमारे जो भी भाव या हमारे इमोशंस जो भी है इस दुनिया से जुड़े हुए वो हम उसे भी रियल समझ रहे हैं। और यहाँ पे माया और विद्या डिम लाइट की तरह काम करते हैं। तो अभी माया क्या है? माया है कॉस्मिक पावर ऑफ ब्रह्मा। तो माया का काम क्या है? ये ब्रह्मा की रियलिटी को कंसील करके रखता है, कंसील यानी छिपा के रखता है। और ये माया कॉस्मिक लेवल पर ऑपरेट करती है, ये ब्रह्मा की पावर है। तो ये हम माया का हमारे हाथ में ये माया नहीं है, ये एट अ लेवल ऑफ कॉस्मिक ऑपरेट करती है। और अविद्या का क्या है? अविद्या है इंडिविजुअल इग्नोरेंस, और हम इंडिविजुअली जो ये माया को ही रियल समझ बैठे हैं, यानी ये हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि माया ब्रह्मा की रियलिटी को कंसील कर रही है, हम ये माया को ही रियल समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो सांख्य फिलोसॉफी का जो पार्ट था कि इस वर्ल्ड की रियलिटी अलग है और जो
पुरुष है वो अल्टीमेट जो रियल है उसकी रियलिटी अलग है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होते दिखते हैं। यानी यहाँ पे ये हाँ यहाँ पे शंकराचार्य ने ब्रह्मा को ही रियल समझा है और इस दुनिया में जो भी हो रहा है इसे अपेरेंट रियलिटी कही, अपेरेंट रियलिटी या फिर अपेरेंट अपीरियंस कहा गया है। यानी ये रियली चेंज नहीं हो रहा है। इस दुनिया में जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं वो रियली चेंज नहीं हो रहे हैं। ये माया की वजह से हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है और एक दूसरा अविद्या की वजह से, यानी हमारा जो इंडिविजुअल इग्नोरेंस है उसकी वजह से हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो अभी शंकराचार्य इन रियलिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इन रियलिटीज को 3 लेवल्स पे डिफाइन किया जाता है। लेवल 1 है परमार्थिका सत्य। परमार्थिका सत्य मीन्स परमार्थिका सत्य, उसका मतलब है एब्सोल्यूट रियलिटी। ये किसी भी स्तर पर खारिज की नहीं जा सकती। इट कैन नॉट बी नेगेटेड एट एनी लेवल और कहीं पर भी खारिज नहीं की जा सकती। इसीलिए इसे एब्सोल्यूट रियलिटी कहा जाता है। ये हाईएस्ट अनकंडीशनल रियलिटी है और अल्टीमेट लेवल है। इसे ही ब्राह्मण कहा गया है और शंकराचार्य है इस लेवल पे ओनली ब्राह्मण रियल है। देयर इज ओनली वन रियलिटी दैट इज ब्राह्मण। सेकेंड लेवल है व्यवहारिक सत्य। ये ऑर्डिनरी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये ऑर्डिनरी लेवल पे हम सारे जो लोग हैं ये वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो ट्रीज है, यूनिवर्स है, या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सब हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी जागृत अवस्था में, इसे हम इसे शंकराचार्य व्यवहारिक रियलिटी कहते हैं। और ये रियल है पर इसी डोमेन में रियल है। यानी अगर ये हम अल्टीमेट लेवल पर चले जाए, ब्राह्मण की रियलिटी पर चले जाए, तो ये रियलिटी खारिज की जा सकती है, इसे नेगेट किया जा सकता है और इसकी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। इसकी रियलिटी डिपेंडेंट है ब्राह्मण के अस्तित्व पर इसकी रियलिटी डिपेंडेंट है। और इसे ही कहा गया है मिथ्या। मिथ्या मीन्स ये कम्प्लीटली रियल भी नहीं है। कम्प्लीटली रियल इसीलिए नहीं है क्योंकि इसे ब्राह्मण के लेवल पर खारिज किया जा सकता है, और कम्प्लीटली अनरियल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जो लोग इस डोमेन में रहते हैं इसे किसी ना किसी स्तर पर रियल परसीव कर रहे हैं, इसीलिए इसे रियल भी कहा गया है। तो कम्प्लीटली रियल नहीं है, कम्प्लीटली अनरियल नहीं है, इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया। तो थर्ड लेवल है प्रतिभासिका सत्य। इसका मतलब है कि जो इल्यूजन हमें होते हैं, यानी अभी वही रोपर स्नेक का एग्जांपल लेते हैं। मैं और मेरी दोस्त हम रास्ते से चलते जा रहे हैं और रास्ते में एक रोप है और डिम लाइट है, तो मैंने उस रोप को एज अ स्नेक परसीव किया, पर मेरी जो दोस्त है उसने उसको रोप ही परसीव किया, यानी उसके लिए वो रोप चेंज नहीं हो रही, पर मेरे लिए वो रोप चेंज हो गई। वो रोप एक स्नेक का अपीयरेंस उसने ले लिया, इसीलिए मैं उससे देखकर डर गई। तो अभी ये मेरी जो रियलिटी है वो मेरे दोस्त की रियलिटी से अलग है, इसीलिए इसको खारिज किया जा सकता है। और ये खारिज इसी इंडिविजुअल लेवल पे हम करते हैं, यानी इंडिविजुअली मेरी रियलिटी अलग है और बाकी सब लोगों की रियलिटी अलग है। इसे ही कहा गया है प्रतिभासिका सत्य। ये प्योरली सब्जेक्टिव है और इसे मोमेंटरी कहा गया है, यानी जब तक सत्य का पता नहीं चलता ये हमें तब तक रियल लगेगी, फिर उसके बाद ये अनरियल हो जाएगी। अभी शंकराचार्य ने तो कहा है कि एब्सोल्यूट रियल है वो ब्रह्मा है, पर हम ब्रह्मा को कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा तो दिखता नहीं, तो फिर हम इसे महसूस कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए शंकराचार्य ने ड्रीम का एग्जाम्पल दिया है, ड्रीम एक्सपीरियंस। यानी अभी मैं सपना देख रही हूँ और मेरे सपने में अभी कुछ लोग हैं और एक एक्टिविटी हो रही है,
तो मैं उसे अभी सपने में रियल समझ रही हूँ कि ये रियल है, पर जैसे मैं उठ जाऊंगी, व्हेन आई विल वेक अप, ये सब सारे लोग गायब हो जाएंगे, वो एक्टिविटी गायब हो जाएंगी, ये सब पूरा चला जाएगा। पर उसमें एक प्रेजेंट रहेगा, वो रहेगा कॉन्शियसनेस, जो इस सपने को विटनेस कर रहा है। तो इसी कॉन्शियसनेस को शंकराचार्य ने कहा है क्या, ब्राह्मण। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तब भी वही था, और अब जो मैं वेकिंग स्टेट में हूँ यानी जागृत अवस्था में हूँ, अभी भी वो कॉन्शियसनेस है और तब भी वो कॉन्शियसनेस था। तो ये दोनों कॉन्शियसनेस सेम है और ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण इस ड्रीम को विटनेस कर रहा है, यानी ये ड्रीम का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट विटनेसिंग इट, और ये ड्रीम से प्रभावित भी नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस सेल्फ लुमिनस है। तो यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि ड्रीम ऑब्जेक्ट्स तो चले गए, पर क्या बचा हुआ है, कॉन्शियसनेस बचा हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आई वॉज ड्रीमिंग, मैं ड्रीम देख रहा था या फिर मैं ड्रीम देख रही थी। तो ये जो आय है, वो आय, ये जो आय हम बोलते हैं इस एग्जाम्पल में, वो आय ही कॉन्शियसनेस है, वही सेल्फ है और वही ब्राह्मण है। तो इसी तरह शंकराचार्य इस दुनिया की रियलिटी, ब्राह्मण की रियलिटी और सेल्फ की रियलिटी को डिफाइन करते हैं। और अगले वीडियो में मैं और शंकराचार्य की सेल्फ की डिटेल में एनालिसिस और ब्राह्मण की डिटेल में एनालिसिस लेकर आऊंगी। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।